भाई माशाल्लाह मौसम देखें कितना प्यारा हो रहा है और मगरिब की अजान होने में अभी सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। मैं छोले बना के हो गई थी फारिग और भाई अब आ रही है नींद, तो सो जाते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है जो कि मज़ेदार। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं, मज़े में हैं, ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महक खुरम व्लॉग्स। तो भाई आज जो है थंबनेल वगैरह देख लिया है, सबको ही पता है जो ये व्लॉग बन रहा है। तो फ्रेंड्स जो ये व्लॉग बन रहा है वो शब महराज का है, सबको ही पता है शब महराज का वाक़या। तो ये है जागने की रात है कल, और ये व्लॉग मैं आज इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि शुरू से दिखाऊंगी सहरी अफ्तारी सब कुछ। रोज़ा तो सभी रखते हैं, हर कोई नहीं रखता, वैसे निफली रोज़े हैं, रखना चाहें तो रख सकते हैं, ना रखें तो कोई गुनाह नहीं है। तो ये है कि रोज़ा रखेंगे, सहरी करेंगे, और मैं बनाऊंगी साथ ही साथ छोले भी, तो वो भी देखना। काले वाले छोले बनाऊंगी। और ये है कि जुम्मे हफ्ते का रोज़ा होगा, कल की जागने की रात भी होगी, वो भी इसी व्लॉग में कवर करूंगी। तो व्लॉग को कर देते हैं यहीं से स्टार्ट। फजर का भी टाइम नहीं हुआ, तो अभी फ़िलहाल फजर में मैं छोले बना के रख लूँगी अफ्तारी के लिए। तो सबसे पहले तो हम लोग भिगो देते हैं छोले। भाई फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं भिगो देती हूँ छोले, जो कि मैं बना रही हूँ काले वाले छोले। अफ्तार में बनाऊंगी, अभी नहीं, अभी सहरी होगी। सहरी मतलब सुबह गैस आती है ना, हमने कहा शाम में यार टाइम बहुत हो जाए, गैस नहीं आती और फिर मरियम भी फिर तंग वंग करेगी, अफ्तारी बनाने में टाइम ना हो जाए, तो इसलिए मैंने कहा छोले मैं बना लेती हूँ पहले ही फजर में। यहाँ पर ये देखो, ये छोले मैंने काले वाले इसमें डाल दिए हैं, बड़े भिगोने में भिगोगे तो फिर ये होता है कि खुलकर मतलब अच्छे से उबलेंगे। इनको हम सुबह ही उबाल के रख लेंगे। उबाल के क्या, मैंने सोचा बना के भी रख लूँगी मैं इनको, और ना इनमें से ज़्यादा कचरा निकाल लेते हैं। देखो किस तरह के कचरा आ जाते हैं। ये क्या होता है यार, ये सफ़ेद क्या कहते हैं इसको, लोबी, वो आई डोंट नो शिट, खैर मुझे नहीं मालूम। और यहाँ साथ ही साथ हमारा आटा देख रहे हो, ये सहरी के लिए आटा गूंद के रखा हुआ है कि पराठे बना लें हम लोग सहरी। एंड आप लोग कमेंट्स में बताना आप लोग के घर में सहरी और अफ्तारी में क्या खाया जाता है। भाई मेरे तो पहले ससुराल में ना ये लोग पहले ना खाना ही खाते थे कि अफ्तारी के अंदर ना कि खाना ही खाना है, लेकिन भाई हम तो अफ्तारी करते हैं। जैसे अफ्तारी में ज़्यादातर लोगों के यही होता है, पकोड़े खाने हैं, चिप्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अफ्तारी में। फ़िलहाल वो हम रमज़ान में, अभी रमज़ान के लिए बचा रहे हैं क्योंकि हम 30 दिन के रमज़ान का भी व्लॉग बनाना है। तो अभी हम थोड़ा अलग कर रहे हैं, हम रखेंगे छोले मेराज के रोज़े में से। पर भाई छोले भिगो दिए हैं, इनको हम रख देते हैं, सहरी करने के बाद इनको बनाएंगे। तो भाई फ्रेंड्स अब हो गया है सहरी टाइम और अभी बज रहे हैं 5। देखो भाई फिक्स 5 बज रहे हैं, यानी कि बजने वाले ऑलमोस्ट। भाई ये है कि सहरी का टाइम जो ख़त्म होने का है वो है, और पीछे से आवाज़ आ रही है मरियम जाग रही है। बिल्कुल हाँ, अभी तक मरियम जाग रही है। ये देखो पान्ये एक चप्पल पहन के घूम रही है। इनकी एक चप्पल गुम हो चुकी है, मैडम साहिबा की एक चप्पल गुम हो चुकी है, और ये एक चप्पल पहन के अभी घूम रही है, खुश हो रही है, उसमें से आवाज़ आ रही है ना चप्पल में से। तो अभी वही पराठा बनवा रही हूँ मैं। सुबह के 5 बजे से लग रहा है सुबह हो रही है हमारे घर, मतलब दोपहर हो रही है ऐसा। लेट्स सी पराठा बन रहा है। ये रहा भाई पराठा जो कि बन रहा है अभी। सहरी का जो टाइम है ना वो बहुत लेट है, इसलिए 5 बजे सहरी हो रही है, क्योंकि 6 बजे ऑलमोस्ट जो सहरी का एंड टाइम है वो 6 बजे का है। 57 है कराची में अभी। 57 मैंने देख लिया, टाइम निकाला है। उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ेंगे सहरी वगैरह करके, देन सोएंगे, फिर देखेंगे क्या होता है कल। खाने में जो बनाया था वो था दाल गोश्त, जो कि सहरी में खाएंगे। तो ये देखें भाई दाल गोश्त कितना ही मज़ेदार सा लग रहा है, और ये वाकई में बहुत मज़े का बना है। तो निकाल लेते हैं और गरम भी कर देंगे। मरियम प्लेट नहीं फेंकना तुम। इसको हम पहले निकाल लेते हैं सही से। मैं भाई ज़्यादा लगा के खाती हूँ, इसलिए सालन में ज़्यादा ही निकालती हूँ, कई बाद में आप लोग बोलो। तो भाई हम कर लेते हैं गरम।
मरियम को दबाना है बटन माइक्रोवेव का। दबा दबा, खोलो, गरम हो गया। साथ इसी के सैरी में दही ना हो तो क्या मज़ा, तो इसलिए दही चीनी डाल के ये भी निकाल लेते हैं प्लेट में। पराठा भी बन बहन भाई यहाँ पर चीनी भी डाल दी है दही में। और अब हमारी हो रही है सहरी। और ये मेरा नहीं है, मरियम का है भाई, चीनी वाला पांठा। पांठा 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 है पांठा। तो दाल गोश्त तो गायब है यहाँ पे। ओ, दाल गोश्त तो लाना पड़ेगा। मैं भाई पराठे से दही नहीं खाती, सिर्फ चम्मच से खाऊंगी। पराठे से मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आ जाओ मैं, बस बस जल्दी आ जाओ। चलो भाई। तो फ्रेंड्स भाई फटाफट से कर लेते हैं सैरी, टाइम ना निकल जाए कहीं बातों बातों में। यहाँ पे सारा सामान लेकर मैं आ गई हूँ और अभी खा के बताती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, जो कि धुआं निकल रहे हैं भाई। थोड़ा ठंडा कर लूँ, पता चले मेरा मुंह ही जल जाए। मज़ेदार। तो भाई फटाफट से सैरी डन कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलूँगी। फटाफट से भाई। तो फ्रेंड्स भाई सैरी कर लिया और मैं क्या बताऊँ, मरियम ने इतना तंग किया है। यहाँ से पूरा दाल गोश्त के अंदर हाथ डाल दिया था, उसको पूरे कपड़े चेंज कराए, उसका हाथ भी जल गया और उसको कपड़े चेंज कराए। भाई इतना तंग करा है। वहाँ से पानी की बोतल का ढक्कन लगाने ही पानी गिरा दिया। उसके बाद सारा पानी एक दफ़ा गिराया मैंने, दोबारा ढक्कन ढका, फिर दोबारा गिरा दिया भाई। और अभी देख रहे हो कपड़े मैंने चेंज कर लिए। मरियम ने इतना तंग किया, पूरा पानी गिरा दिया। पानी बह रहा था, दाल गोश्त बह रहा था पानी के अंदर। ओ फल्ला, मैंने कहा अब रमज़ान की सैरियों में क्या होगा। ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली अभी सिर्फ इसकी सैरी। अभी तो आगे तो रमज़ान आ रहे हैं, आगे क्या होना है भाई अल्लाह ही खैर करे मरियम का, तो आगे क्या होगा। तो मैंने ड्रेस भी चेंज किया, पूरा ड्रेस मरियम ने गीला कर दिया था। बहुत तंग किया कि मैं वीडियो खोलने का टाइम ही नहीं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा कि यार सैरी का टाइम ना निकल जाए, सैरी का टाइम ना निकल जाए। मैं वैसे ही 5 बजे बैठी थी, मैंने कहा चलो पौन घंटा है आराम से, 1 घंटा है तकरीबन, क्या आराम से कर लेंगे। लेकिन नहीं भाई, मुझे 2 घंटे पहले बैठना पड़ेगा अब रमज़ान में। रमज़ान में देखना मरियम क्या क्या नहीं करती, रमज़ान के व्लॉग का वेट करना बस आप लोग। तो अभी बस ये है कि कितने मिनट हैं, 17 मिनट रह गए हैं, 5:40 हो रहे हैं, 17 मिनट रह गए हैं। तो मैं पानी ब्रश वगैरह कर लूँ, उसके बाद नमाज़ के लिए वज़ू वगैरह करके रेडी शेडी होती हूँ। ब्रश वगैरह वज़ू वगैरह भी सब कुछ कर लिया है और अभी अज़ानों का टाइम होने वाला है। लेकिन उससे पहले लास्ट दफ़ा पानी जो लोग पीते हैं टैंकर की तरह, इतना नहीं पीऊँगी, 1-2 घुट पानी पी लूँ। एंड का मौका है तो पानी पी लिया जाए। पानी पहले 5 मिनट पहले सैरी बंद कर दी है और अभी अज़ान का टाइम होने लगा है। और साथ ही साथ छोले उबालने रख दिए हैं, क्योंकि छोले भी बनाने थे। मैंने बोला था इफ्तार में टाइम नहीं होगा क्योंकि मरियम इतनी लेट सोएगी तो फिर ये मैं तो खैर उठूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी बीच में, लेकिन वही बात है ना, मरियम नहीं उठती तो फिर कोई काम नहीं होता। तो इसलिए ये कि छोले बनाकर सोएंगे। मैं भूल कैसे गई, पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब तक छोले उबल जाएंगे छोले बना के फिर सोएंगे। भाई नमाज हो गई है और यहाँ पर छोले उबल रहे हैं। ये देखो भाई छोले, काले वाले छोले जब भी काला काला। तो भाई इसकी करेंगे अब हम लोग मेकिंग, उबलने ही वाले हैं तो इसकी मेकिंग करके फिर सोएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भाई मैं छोले बना रही थी, मैंने मेकिंग करते हुए नहीं दिखाया, नहीं तो भाई बहुत बड़ा व्लॉग हुआ था, क्योंकि अभी अफ्तारी भी है एंड रात में जागने की रात भी है। तो यहाँ पर ये देख लो और बताओ कि छोले कैसे लग रहे हैं, काले वाले छोले हैं ये। वही फ्रेंड्स मैं छोले बना के हो गई थी फारिग और भाई अब आ रही है नींद, तो सो जाते हैं क्योंकि सैरी हो गई थी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह डन, रोज़ा रख लिया है। तो अब आप लोगों से मिलेंगे अफ्तारी में, तो सो जाते हैं। लेट्स सी कि अफ्तारी में क्या होता है। छोले तो बना लिए हैं और बाकी क्या होगा मुझे भी नहीं मालूम एंड आप लोगों को भी नहीं मालूम। ये वीडियो स्किप मत करना, आगे देखोगे तो ही पता लगेगा। तो फटाफट से सो जाते हैं, देखते हैं कि अब मुझे ज़ोहर में उठूँगी मैं, बाकी ये कि काम शाम होंगे, देखते हैं कब व्लॉग बनाने का टाइम मिलेगा। तो सो जाते हैं। लेट्स सी अफ्तारी में क्या होता है,
बाय बाय, गुड नाइट। 2000 years later. तो फ्रेंड्स मॉर्निंग वगैरह हो गई थी, नमाज़ पढ़ ली थी क्योंकि आज जुम्मा भी था। तो सीधा सीधा क्योंकि मरियम सो रही थी, व्लॉग मैंने कंटिन्यू नहीं करा, नमाज़ पढ़ ली थी। अब यही है कि अफ्तार का वेट हो रहा है कि मगरिब की अज़ान कब होगी और कब अफ्तारी करेंगे। तो बस ये मैं काम वगैरह करके फ़ारिग हो गई थी, सारा काम मैंने निपटा लिया था। मैंने कहा थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ कि अफ्तार से पहले, वरना बोलेंगे लो भैया ये तो उठी अफ्तार में। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। तो ये है कि मैंने सारा काम निपटा लिया है। तो अब ये है कि अफ्तार के वक्त देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। तो अफ्तार का वेट करते हैं, मगरिब की अज़ान होगी तो आपसे मिलें। तो भाई माशाल्लाह मौसम देखें कितना प्यारा हो रहा है, और मगरिब की अज़ान होने में अभी सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और रोज़ा हमारा खुलने वाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह, शब मेराज भी लग जाएगी। मरियम की सुबह अभी हुई है। मरियम को मैंने सोने दिया था, माशाल्लाह माशाल्लाह बोल देना। मरियम को मैंने इसलिए सोने दिया था क्योंकि मरियम देर से सोई थी, तो मैंने मरियम को नहीं उठाया था। उठ चुका है मेरा शहजादा बेटा है। इसकी ना थोड़ी तबीयत ना डाउन है, नज़ला हो रहा है, तो इसलिए मैंने कहा मेरे बच्चे को सोने दो, हम अफ्तारी करेंगे तब उठा देंगे मरियम को। मैं ना मरियम को कपड़े चेंज करा देती हूँ, शब मेराज है तो मरियम को भी अच्छे से कपड़े पहना देते हैं। अच्छे से कपड़े पहना देती हूँ मरियम को। मैंने प्रेस करे थे मरियम के कपड़े, तो फटाफट से मरियम को तैयार कर देते हैं। अज़ान भी होने वाली है और रोज़ा खुलने वाला है। तबीयत चाहिए मैंने मुन्ने की, मेरी जाने की। हाँ कहा हुआ मैंने मुन्ने का, तबीयत चाहिए क्या? कि भाई ये वाला ड्रेस मेरा शहजादा गुद्दा ये वाला ड्रेस पहनेगा। मैंने इसका इस्त्री कर दिया था भाई, और मरियम देखना कितनी प्यारी लगेगी। तो भाई अभी मैंने पानी से रोज़ा खोल लिया है। मैंने कहा अभी ये ऑफिस से आ जाएं तो साथ बैठ के खोल लेंगे। और अभी मैं पढ़ लेती हूँ नमाज़, क्योंकि मगरिब की नमाज़ का टाइम हम लोगों को पता है कितना कम होता है। तो फटाफट से नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद अफ्तार कर लेंगे। अभी मैंने सिर्फ पानी से रोज़ा खोला है। तो फ्रेंड्स भाई अब हम लोग कर लेते हैं अफ्तारी। और ये लाइट वालों ने बड़ा नाक में दम किया हुआ है, लाइट नहीं आ रही। रोशनी मार दें थोड़ी सी, लाइट नहीं आ रही है। और इनको वैसे आज लेनी चाहिए नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या करें, मुझे तो लगता है शैतान है लाइट वाले। तो यहाँ पर भाई मैं अपनी प्लेट बना ली है मैंने, और जो मैंने छोले बनाए थे ये मैंने प्लेट बना रही थी। मैं एक खजूर रख ली है मैंने, ये बाहर से नहीं आए भाई, बनाए हैं मैंने। और ये समोसे तो बाहर के ही हैं। साथ में हम यहाँ रख लेते हैं एक जलेबी। ये हमारी प्लेट बन के हो गई ये रेडी। साथ ही साथ ये रहा जूस। कैसी लग रही है प्लेट? ये देखो अफ्तारी, शाबाश बेटा। अफ्तारी कर ली थी और थोड़ा सा रेस्ट करने लग गई थी, समेटा वगैरह सब कुछ समेटा अफ्तारी करने के बाद। और मरियम को भी थोड़ा सा नज़ला वगैरह हो रहा है, तो यू नो के क्या होता है, बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, है ना। तो भाई अभी ये है कि मगरिब माशाल्लाह से हो गई है और जागने की रात लग चुकी है। तो पॉइंट ये था कि शब मेराज आप सब लोगों को बहुत 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 मुबारक हो। सब लोगों को, ऑल मुस्लिम, सब लोगों को, मुस्लिम नहीं सबको ही मैं कह रही हूँ, सबको शब मेराज मुबारक हो। शब मेराज वाले दिन क्या हुआ था सबको पता है। 5 नमाज़ें हमारे लिए फ़र्ज़ हुई थी, हमारे लिए 50 से 5 नमाज़ें की गई थी। 50, 5 ही नहीं पढ़ पाते तो 50 कैसे पढ़ पाते आप लोग बताओ। तो खैर सभी को पता है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। इसके ऊपर अगर हम पूरी तफसील से बात करें तो बहुत बड़ा व्लॉग हो जाएगा। तो यही है कि तफसील तो बता दी है कि क्या है क्या नहीं हुआ। कि जहाँ तक बात रही तो दुआएं तो बहुत सारी होती हैं, सबके दिलों में बहुत दुआएं होंगी, सबकी अलग अलग होंगी, लेकिन कुछ मखसूस दुआएं जो हम मांग लेते हैं आज की रात। मैं मेरे लिए जो सबसे बिगेस्ट, जो सबसे ज़्यादा बिग जो सबसे बड़ी दुआ है वो ये कि अल्लाह ताला हमें, तस्बीह अल्लाह पढ़ लो इस पर। तो सबसे बड़ी दुआ तो यही है कि अल्लाह ताला इस बड़ी रात के सदके हमें हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा, अपने घर पर बुला। और मुझे पता है रमज़ान में जाने का बहुत शौक़ है, और सबको ही पता है, मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे जानते हैं कि मुझे है कि बस ये कि अल्लाह ताला बुलावा होना चाहिए, बाकी और किसी चीज़ का नहीं होता। बुलावा होगा हम झट से पट यूं ही जा सकते हैं। तो आमीन सो आमीन, अल्लाह ताला बस जल अज जल हमें बुलाए।
हज उम्र की साथ नसीब फरमाए। और इस बड़ी रात के सदके सबके लिए दुआ ये मांग सकते हैं जिन बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं उनको नेक रिश्तों से रुखसत कर अच्छे शौहर दे, अच्छे क्योंकि आजकल के लोग इतने अच्छे नहीं हैं, तो मैं यही सबकी दुआ करूँ उनको नेक शौहर मिले सबको, आमीन। जो बे औलाद हैं उनको औलाद से नवाज दें, आमीन सुम आमीन। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़ी अता कर दें, उनके काम वगैरह, बहुत से आजकल कामों पे बहुत लोग परेशान हैं, ये काम अच्छा नहीं है, वो काम अच्छा नहीं है, सैलरी अच्छी नहीं है, तो भाई सबको अच्छे अच्छे काम मिल जाए। हम अपने लिए तो करते हैं, कभी दूसरों के लिए भी दुआ कर कर देखें, अच्छा लगेगा आप लोग को। थोड़ी बहुत सी इबादत आप लोग भी करें, मैं भी करती हूँ। सहरी का वक्त भी होता जा रहा है, तो मैंने बोला कि इबादत करके मैं उठी थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी थोड़ी सी दुआ शेयर कर लूँ, दुआ मांग लेते हैं। तो मैं यही कह रही थी कि भाई सहरी का टाइम अभी स्टार्ट होने वाला है, वो तो मैं नहीं दिखा सकती, क्या मतलब कल की सहरी भी फिर आगे की सहरी भी, तो बस समझ जाना रोज़ा मेरा कल का भी होगा इंशाल्लाह। तो यहीं से ब्लॉग को हम लोग करते हैं एंड। दुरूद शरीफ सब लोग पढ़ लिएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला। सब लोग दुरूद शरीफ पढ़िएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। शब मेराज सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, ऑल टू ऑल शब मेराज बहुत बहुत मुबारक। एंड इस बड़ी रात के सदके, इस बड़ी रात बहुत बड़ी बाबरकत रात है, इस बड़ी रात के सदके अल्लाह ताला सब की परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी जो सबसे बड़ी दुआ अल्लाह ताला वो भी पूरी कर दे। सब लोग आमीन बोलना इंशाल्लाह 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 लिख देना और आमीन बोलना, आमीन सुम्मा आमीन। ब्लॉग को करते हैं यहीं से एंड। बाकी आप लोग भी इबादत करें, मैं भी कर रही हूँ, जब तक ये रात है तो फिर आप लोग भी करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, सही है। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं से एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे ब्लॉग में मिलेंगे। कल मुझे जाना है शादी में, तो अफ्तार रोज़ा वगैरह खोल कर फिर मैं शादी में भी जाऊंगी, तो यह है कि उसका व्लॉग भी इंशाल्लाह आएगा, तो नेक्स्ट व्लॉग का वेट करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।